देखिए, सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक़्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। देखिए, आज है 26 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, साथ में टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहे। और देखिए, मंथली करंट अफेयर के सारे वीडियो जो है जनवरी से लगाए अब तक के अपलोड हो चुके हैं, तो उनको आप देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार के लिए कितने विशेष वोस्ट्रो खाते खोले। तो देखिए, अभी हाल ही में रूसी बैंकों ने रुपए में व्यापार करने के लिए टोटल 9 वोस्ट्रो खाते खोले हैं। तो वोस्ट्रो खाते क्या होते हैं इनको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए, एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, वोस्ट्रो खाते के माध्यम से एक घरेलू बैंक वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहक को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। और देखिए, भारत के जो वाणिज्य सचिव हैं इनका नाम है सुनील बर्थवाल, और इन्होंने हाल ही में अपने स्टेटमेंट में बताया कि जो ये विशेष वोस्ट्रो खाते खोले गए हैं जिनकी संख्या 9 है, तो इन 9 खातों में से एक यूको बैंक में खोला गया है, एक स्वर में, और एक जो है वीटीबी में, और 6 इंडस इंड बैंक में खोले गए हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, वोस्ट्रो खाता सेवाओं में वायर ट्रांसफ़र निष्पादित करना और विदेशी विनिमय करना, जमा और निकासी करना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी लाना शामिल है। तो वोस्ट्रो खाते क्या होते हैं? इनके माध्यम से घरेलू बैंक वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। और अभी हाल ही में रूसी बैंकों ने जो है भारतीय रुपए में व्यापार के लिए टोटल 9 वोस्ट्रो खाते खोले हैं भारत में, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला कि हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 11 नवंबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए, 11 नवंबर 2022 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 104वां स्थापना दिवस मनाया गया था। देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके सीईओ हैं ए मणि मेखलाई। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। और देखिए, अभी हाल ही में कई सारे बैंकों में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, तो उनको अगले प्रश्नों में हम देख लेते हैं। प्रश्न है कि अभी हाल ही में किसे जो है 3 साल के लिए केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में विजय श्री रंगम को जो है केनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, केनरा बैंक की बात करें तो ये एक भारत का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है जिसकी स्थापना 1906 में 1 जुलाई को की गई थी श्री अम्मेम्बल सुब्बा राव पई के द्वारा, जो कि एक महान दूरदर्शी और परोपकारी थे जो है। और इसी नाते ये जो आपका जो केनरा बैंक है ये 1906 में स्थापित हुआ था, इसीलिए इसको भारत के सबसे पुराने बैंकों में गिना जाता है। देखिए, 2013 तक केनरा बैंक की भारत और अन्य देशों में कुल 3600 से अधिक शाखाएं थीं, और बेंगलुरु में इसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं। देखिए, बैंकिंग की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस बैंक की किस जिले में या फिर किस क्षेत्र में सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो केनरा बैंक की सबसे अधिक शाखाएं कहाँ पे हैं? बेंगलुरु में। देखिए, केनरा बैंक का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है, इसलिए जो है केनरा बैंक की सबसे अधिक शाखाएं बेंगलुरु में ही हैं। और केनरा बैंक के सीईओ हैं लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इसकी स्थापना की तिथि मैंने बताई दी है 1 जुलाई 1906, और ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। अगला है, हाल ही में केजी अनंत कृष्णन को किस बैंक के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, केजी अनंत कृष्णन जो है ये पंजाब नेशनल बैंक के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए, जो आपके केजी अनंत कृष्णन है इनको 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 मई 1894 को, यानी कि 128 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय इसका है दिल्ली, द्वारका, इंडिया में, ठीक है। यानी कि दिल्ली में एक प्लेस है द्वारका, वहाँ पर इसका मुख्यालय है पंजाब नेशनल बैंक का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में पूछता है कि पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो पंजाब में टिक कर देते हैं। तो पंजाब में नहीं, बल्कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के द्वारका में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो देखिए अभी हाल ही में श्रीनिवासन वरदराजन जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। श्रीनिवासन वरदराजन का नाम याद रखिएगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं आपको, इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ हैं ए मणि मेखलाई और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी। और भारत सरकार का एक बैंक ये उपक्रम है, यानी कि सरकारी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। छठवां प्रश्न की हाल ही में किसे 2 साल की अवधि के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए बिहारी में चरण सिंह को अपॉइंट किया गया है पंजाब और सिंध बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं वीर सिंह और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का उपक्रम है पंजाब एंड सिंध बैंक। और पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है YKC वाडियार को। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। YKC वाडियार कौन है, इनके बारे में आपको बता दूं, ये पूर्व शाही परिवार के सदस्य हैं, यानी कि जो तमिलनाडु में पूर्व शाही परिवार था जिनका शासन था तमिलनाडु क्षेत्र में, तो उसी परिवार से बिलोंग करते हैं जो आपके YKC वाडियार। ठीक है, देखिए YKC वाडियार का पूरा नाम क्या है। Y का मतलब यदुवीर, K का मतलब कृष्ण राजा और C का मतलब हो गया चाम राजा। तो यदुवीर कृष्ण राजा चाम राजा वाडियार को जो है अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए बिहार में YKC वाडियार को 19 नवंबर को विश्व कन्नड़ हब्बा के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में शेख रशीद ऑडिटोरियम में कन्नाडिगारू दुबई संघ के सहयोग से 67वें कन्नड़ राज्योत्सव के उत्सव के रूप में जो है ये पुरस्कार दिया गया। तो सरल शब्दों में बिल्कुल रट जाइए कि YKC वाडियार यानी कि यदुवीर कृष्ण राजा चाम राजा वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। और आठवां प्रश्न की नेशनल एपिलेप्सी डे यानी कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया। देखिए राष्ट्रीय मिर्गी दिवस को हमने 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया है। और मिर्गी जो है इसके बारे में बता दूं, मिर्गी लगातार न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्था का एक विविध सेट है जिससे अचानक दौरे पड़ने लगते हैं और मस्तिष्क में असामान्य और चरम गतिविधियों के कारण मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और दौरे भी जो है ये हाइपर सिंक्रोनस न्यूरोनल मस्तिष्क गतिविधि से उत्पन्न होते हैं। और देखिए खास बात, जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसके अनुसार दुनिया भर में 50 मिलियन से अधिक लोग मिर्गी के शिकार हैं, जो कि इसे सबसे आम न्यूरोलॉजिकल रोगों में से एक बनाता है। तो इतने बहुत सारे लोग जो है यानी कि 50 मिलियन से अधिक लोग जो है ये मिर्गी से प्रभावित हैं। और एक खास बात और, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह भी बताया कि जो मिर्गी की बीमारी है ये आमतौर से जो विकासशील देश हैं या फिर अविकसित देश हैं उन सभी देशों में जो है ये पाया जाता है। गंदगी वाले स्थानों पे खास तौर से मिर्गी होती है लोगों को। ठीक है, और अगला कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो देखिए एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है इनका नाम है मनिका बत्रा। देखिए भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने बैंकॉक थाईलैंड में एशियन कप 2022 का महिला एकल कांस्य पदक जीत लिया है। और मनिका बत्रा ने जापान की विश्व नंबर 6 हिना हयात को हराया ये पदक जीतने के लिए। और आपको बता दूं जो आपकी मनिका बत्रा हैं ये जो है इस पदक को जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं, यानी कि एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं, मनिका बत्रा। और देखिए जो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट है ये एक वार्षिक प्रतियोगिता है जो कि अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी कि ITTF और एशियाई टेबल टेनिस संघ के द्वारा हर साल आयोजित होता है। तो एक लाइन में रख लीजिए कि मनिका बत्रा जो है ये एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और इन्होंने हाल ही में जापान की विश्व नंबर 6 हिना हयात को हरा कर जो है एक एकल प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता है। अगला कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अरुण गोयल को जो है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए जो अरुण गोयल है ये पंजाब कैडर के फार्मर IAS ऑफिसर रह चुके हैं
और एक खास बात और, इन्होंने भी हाल ही में 21 नवंबर को पदभार ग्रहण किया है, यानी कि 21 नवंबर से अरुण गोयल चुनाव आयुक्त बने हैं। और इससे पहले अरुण गोयल क्या करते थे? देखिए अरुण गोयल जो है इससे पहले भारी उद्योग सचिव के पद पर जो है तैनात थे, लेकिन इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तो इसके बाद जब ये पदमुक्त हो गए तो इनको जो है चुनाव आयुक्त बना दिया गया अरुण गोयल को। और देखिए जो आपके अरुण गोयल हैं ये चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ जो है पैनल में शामिल हो गए हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में कितने खिलाड़ियों को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया, बताइए। दूसरा कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खुदरा बाजार के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी हाल ही में कितने बैंकों को चुना है, नाम बताइए इनका। और संख्या भी बताना है, नाम भी बताना है। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश ने थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक्सेल पुरस्कार 2022 जीता, बताइए। चौथा कि हाल ही में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 17 नवंबर 2022 को किस देश के लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किससे कोमोरोस में भारत का नया राजदूत बनाया गया, बताइए। और सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों को जान लेते हैं। देखिए अभी क्रेग बार्कले को हाल ही में दोबारा आईसीसी का अध्यक्ष बना दिया गया और प्रश्न रिपीट हो गया है, ठीक है। तो ग्रेग बार्कले जो है ये दोबारा आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं। और देखिए अभी हाल ही में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव को जो है आईसीसी की सबसे मूल्यवान टीम में शामिल किया गया है। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव। और देखिए अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका की एक धावक हैं केनेथ किप्रापू रेंजू, इनको इन पर जो है 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है शुरू की गई है अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत ने मिलकर इसको शुरू किया है। तो भारत और यूके ने एक साथ मिलकर यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू किया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।